तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो हमको पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होने के लिए किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए। उस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अब डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसको क्या कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 जा 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब देखो इक्वल के इधर ये भी प्लस 2x है, इधर इक्वल के इधर ये भी प्लस 2x है, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 को इधर लाओगे तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो यानी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसानी से आपको आंसर देंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वांटिटी को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x। अब ये दोनों नहीं कट सकते, क्यों, इक्वल के इधर ये माइनस का 2x है, इक्वल के इधर ये प्लस 2x है, तो कट ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जिधर डिग्री बड़ी होती है उसी तरफ सारी वैल्यू को ले आते हैं। तो इधर डिग्री मैक्सिमम 2 है, 6 इधर आया प्लस 6, प्लस 2x इधर आया तो माइनस 2x, इधर क्या बच जाएगा, 0। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x दो बेवड़े मिलके बेवड़े कहलाएंगे, यानी दो माइनस मिलके माइनस ही रहेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, यहाँ पे भी डिग्री हमारी कितनी है, 2। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ओके जी। अगर मैं थर्ड पार्ट देखता हूं, थर्ड पार्ट देखो ध्यान से। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू, सॉरी ये माइनस 1 है, इंटू एक्स प्लस 3। आओ सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 1 प्लस एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2। इसको भी सॉल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 3x 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू प्लस 3 माइनस 3। ये देखो इक्वल के इधर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल के इधर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x में से 2 माइनस 2x जाएगा तो माइनस एक्स आएगा, ये माइनस 2, 3x में से माइनस एक्स जाएगा तो 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1। तो पहली बार डिग्री 1 हो गई, हम कह ही नहीं सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है पूरी तरह? क्लियर, ओके जी। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जब डिग्री 2 होगी तभी हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, डिग्री 2 नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। आइए हम बाकी रिमेनिंग पार्ट्स देखते हैं कि रिमेनिंग पार्ट्स क्या कहता है। तो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ध्यान से देखिएगा कि थर्ड पार्ट कर चुके, फोर्थ पार्ट, सॉरी। फोर्थ पार्ट कहता है कि x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट x प्लस 5। आओ सॉल्व करते हैं भैया। तो x इंटू 2x, दिस इज 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 प्लस एक्स, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 प्लस 5x। क्लियर है कहानी, बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। अब देखो 2x स्क्वायर को इधर लाओ तो 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस x और माइनस 6x कितना दे देगा, माइनस का 5x, और ये प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, इधर पहले से माइनस 3 था। क्लियर है? तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5 वही दो बेवड़े अगर एक साथ खड़े हो जाए तब भी बेवड़े ही कहलाएंगे। तो दो माइनस 5x मिलके माइनस 5 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस 10x, दिस इज माइनस 3।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, बोलो बात हाँ या ना। अब बात हम करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है बेटा कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है कहानी, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स प्लस 5x, 5 बन जा माइनस 5। क्लियर हो रहा है, ओके जी। अब ध्यान से देखो तो 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर लेते आए हम, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, माइनस 6 और माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 7x प्लस का 3, इधर एक्स स्क्वायर तो इधर भेज चुके थे, बचा ये माइनस एक्स और प्लस 5x कितना हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 5 में से माइनस एक्स जाएगा तो प्लस का 4x और माइनस 5 था, इनको भी इधर लेते आओ तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दो तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 7x, ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 3, माइनस 5 को इधर भी लाओ तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 5। अभी ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x, वही दो बेवड़े रामू और श्यामू मिलके एक साथ खड़े हुए तभी बेवड़े ही होंगे, तो 7 4 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस का 8। अब यहां भी देखो तो इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो बेटा बड़ी आराम से कह सकते हैं कि डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी 2, और जब डिग्री 2 हो जाएगी लल्ला तो हंसते हुए कहेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है पूरी तरह, ओके जी, क्लियर है। अच्छा, हमने फिफ्थ पार्ट तक तो आराम से कर लिया, अब हमारा अगला पार्ट क्या है सिक्स्थ पार्ट। ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं भैया सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो इधर की क्वांटिटी तो पूरी ओपन है तो इसको तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छिछोरागिरी इधर मत करना कि छेड़ना स्टार्ट कर दो, हाँ इधर छिछोरागिरी स्टार्ट करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2a x है, b कितना है 2 है, सॉल्व करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x, इधर भी आ जाओ भाई साहब चिंतामणि, एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ निकाल लिए, 3x प्लस 1 और इधर बचा 4 माइनस 4x। पहली बात तो हम इसको सॉल्व आगे तब करेंगे जब हमारे काम की चीज क्यों सॉल्व करना भैया, जब हमको पता है कि यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, और जब मैक्सिमम पावर 1 है इक्वेशन की, देखो x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 ही हुई, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1, और जब डिग्री 1 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएंगे, फिर ये कौन सी इक्वेशन कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन। बात समझ में तो पूरी तरह आ रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम सेवेंथ पार्ट की तरफ। सेवेंथ पार्ट क्या कहता है, सेवेंथ पार्ट कहता है कि x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब ये क्वांटिटी कैसे खुलेगी, तो इस क्वांटिटी को खोलने से पहले हमको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद हो। तो पहली बात तो a प्लस बी का क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला इसमें चेप देते हैं, तो आइए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर इक्वल किधर ये क्वांटिटी थी, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब और 2x इंटू माइनस 1 माइनस का 2x, ठीक है, सॉल्व करते हैं, दिस क्वांटिटी इज x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12x, दिस इज 2x क्यूब माइनस 2x। बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, ये x क्यूब इधर ले जाओ, एक क्वांटिटी ले जाओ, बस क्यूब वाले को ले जाओ, बाकी बताता हूं क्या करना है, देखना ध्यान से,
बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें बस बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो अपने काम भर का सॉल्व करना है। एक्स क्यूब इधर आया तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर -2x था। तो दिस इज 8, दिस इज 6x स्क्वायर, दिस इज 12x, और ये 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो कितना आ जाएगा, x क्यूब। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है। तो डिग्री 3 हो जाएगी तो ये किसी भी एंगल से क्वाड्रेटिक होगा नहीं। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियरली समझ में आ गई? ओके जी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 8th पार्ट देखते हैं क्या कहता है 8th पार्ट की बात करें तो वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज x माइनस 2 होल क्यूब। अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनको ओपन कर लीजिए, क्या होगा, a का क्यूब। अच्छा ये क्वांटिटी ओपन कैसे होगी, तो इस क्वांटिटी को ओपन करने के लिए हमको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आइए उस पर रखते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही था, रख दिया। सॉल्व करते हैं जी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर क्या जाएगा, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 एक्स, इक्वल के इधर प्लस का एक्स क्यूब, इक्वल के इधर प्लस का एक्स क्यूब, ये कट गए। ठीक है, 6x स्क्वायर को इधर लेते आओ, तो दिस इज 6x स्क्वायर। ठीक है, और इधर पहले से माइनस 4x स्क्वायर था, माइनस एक्स प्लस 1, और ये प्लस 12x भी इधर लेते आओ, और माइनस 8 भी इधर लेते आओ, तो प्लस का 8। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस 13x, प्लस 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9। अब इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, यानी इस इक्वेशन की डिग्री हमारी क्या हो गई, 2। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में डाला जाएगा। थैंक यू।